अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है मूंग की दाल, चटपटी मसाला वाली मूंग की दाल, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़े की है, मेरी पसंदीदा है। तो यूँ समझ लें कि मैं आज आपके साथ अपनी पसंदीदा लंच रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दाल 1 कप ली है, उसको भिगो के रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए। एक छोटा प्याज, 2-3 जवे लहसुन के, इसके साथ एक छोटा टमाटर, हरा धनिया गार्निश के लिए, और एक हरी मिर्च काट के रख लें। 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे हम और उसको गर्म करेंगे और उसमें कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे। साथ ही लहसुन जो हमने काट के रखा है वो भी इसके साथ डालेंगे। ये 2 सर्विंग स्पून तकरीबन 1 छोटा कप बनता है ऑयल का, वो इसमें डाल दिया। कटी हुई प्याज और लहसुन हमने इसमें डाल दिए। इसमें कोई गरम मसाला वगैरह शामिल नहीं करेंगे, इसके बावजूद ये बहुत मज़े की स्पाइसी बनेगी। ये देखिए 2 सब्ज़ मिर्च ये भी साथ साथ इसके फ्राई हो जाएंगी। तो जो ही इसका कलर लाइट ब्राउन होगा तो जो दाल हमने 2 घंटे से भिगो के रखी हुई है, चुन के साफ़ करके भिगो के रखी थी, वो हम इसमें डालेंगे। कटा हुआ एक छोटा टमाटर वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो दाल हमने धो के रखी थी इसको छलनी लें और उसके साथ इसका पानी सारा निकाल दें। पानी बिल्कुल इसमें से निकल जाना चाहिए। मोटी छलनी लें, मोटे सुराख वाली, और इसको स्ट्रेन कर लें। ये देखें, स्ट्रेन करने के बाद हम इसको इस दाल को जो मसाला हमने बनाया हुआ है बगैर नमक और मिर्च के, अभी हमने उसमें नमक मिर्च वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, ये उसमें डाल लेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अच्छी तरह छलनी से उतार लेते हैं जनाब। ये दाल हमारी बिल्कुल खुश्क है, रेडी है। अब लहसुन प्याज और टमाटर के साथ इसको डालते हैं और इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपको फ्राई करना होगी। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये तकरीबन बहुत स्पाइसी सी बन जाएगी, ऐसे जैसे नीमको की तरह होती है, कुछ इस तरह की होगी। लेकिन चूँकि अभी नमक मिर्च शामिल नहीं होगा तो नीमको जैसी तो नहीं लगेगी, लेकिन बेहतरीन तरीके से फ्राई होने के बाद इसमें हम 1 चुटकी अजवाइन, नमक 1 छोटा चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच इसमें, और हल्दी पाउडर 1 चुटकी डालनी है। बड़ा आसान तरीका है दाल बनाने का, लेकिन ये दाल बहुत मज़े की बनती है। इसमें तड़का बाद में नहीं लगाएंगे, तड़का हमने पहले ही लगा लिया है। और ये बड़ी चटपटी दाल है। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल दें। 1 कप पानी वही था जो हमने दाल में से निकाला था 2 घंटे जो भीगी रही थी, और 1 कप पानी उसमें मैंने दूसरा डाला है। 2 कप पानी डालना है इसमें। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम लो से भी कम पे रख के आप इसको कवर करें और ढक्कन दें और इसके रख दें दम पे। 15 मिनट आप इसको छेड़िएगा मत। 15 मिनट बाद ये दाल देखें इस शक्ल में आ चुकी है। इसको मिक्स करें। मज़ीद आप इसको भूनना चाहें तो भून सकते हैं, ऑयल इसका निकल चुका है। और अब इसको हम गार्निश करेंगे। दोपहर के खाने के लिए और रात के खाने के लिए बहुत ही मज़े की सादी सी रेसिपी है। इसमें किसी किस्म के स्पाइस नहीं डालेंगे, इसके बावजूद जो बहुत मज़े की है। कटी हुई प्याज के साथ लेमन निचोड़ लें उसके ऊपर तो और भी मज़ा देगी। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए बेहतरीन और मज़े की पाकिस्तानी पंजाबी स्टाइल की ये दाल मूंग है। आप चाहें तो इसमें शोरबा बना सकते हैं, लेकिन ये शोरबे के बगैर भी मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।